ईरानी फौज ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। ट्रंप अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत की तकरीब 14 जून को करना चाहते हैं। इस मौके को आलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशरीह का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज नहीं होंगे। दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अगले 2 दिनों में जिनेवा या कहीं और जाने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान कहा, मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। हमारे मुआहदे में पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। ईरान अब जौहरी हथियार नहीं चाहता। मुनासिब वक्त पर ईरान के अंदर जाएंगे और न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेंगे। उम्मीद है ये सारा अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स बयान ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था, ईरान अमेरिका मुआहदे को आइंदा 24 घंटों के अंदर हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। यकीन है ये तारीखी आमन मुआहिदा देर पाम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। उधर कतरी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता सिफारती कोशिशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम मुआहदे पर वर्चुअल दस्तखत के लिए गौर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए जूम मीटिंग का इम्कान। पाकिस्तान मीटिंग में मरकजी सालिस का किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र की शिरकत भी मुतवक्के। मुआहदे को ऐलान इस्लामाबाद या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद कहा जा रहा है। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी फेस के दोबारा खोल देगा। आबनाए हुर्मुज़ खित्ते में अमन की बहाली के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुतहरिक। सऊदी अरब, मिस्र और स्विस वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमरीका ईरान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल होने का खैर मक़दम। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुआहिदा जल्द होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं मुआहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। ईरान ने इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम को अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 1.5 टन यूरेनियम के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। इस यूरेनियम तक पहुंचना 1 माह पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो चुका। मई में ऐसा ऑपरेशन आखिरी वक्त में इंतहाई खतरनाक करार देकर अधूरा छोड़ा जा चुका। अमरीका ईरान डील के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 3% गिर गई। WTI $85 से भी नीचे आ गया। ब्रेंट क्रूड के $87.33 में सौदे। मुरब्बन खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौस बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को मकासद के लिए मौके फराहम कर रही है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। मुज़ाहिरीन अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। कानून को हाथ में लेने वाले अफराद खुद को मुकामी हुकाम के हवाले करें। भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून
और जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक़्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं कि मैंने उस वक़्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। आएँ, बैठें, बात करें, मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की जानिब बढ़ें। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत अपनी अपनी, वियन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मजीद कहा, 2010 के NFC में अवार्ड में बलोचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। गवादर से चमन तक शाहरा की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च कर रही हैं। यह महमूद खान अचरजई का मुतालबा नहीं था, बल्कि उनका फर्ज था। ऑपोजिशन की हुकूमत को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचरजई ने कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ, पार्लियामेंट को मजबूत करें, विफाक सूबों को पैसे देता है, आपने सूबों से पैसे ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का फिर बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक पार्टी के लीडर को इलाज की इजाज़त नहीं, बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं है तो फिर हमारा यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिजली की कीमत कम हुई, न लोड शेडिंग में कमी आई। हुकूमत की शाख खर्चियों में कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तरक्याती मंसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। हमें अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। हुकूमत सिर्फ इन मंसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहां कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबों की तरफ से मरकज की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। कोशिश की तनख्वाहदार तबके को ज्यादा रिलीफ मिले। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। कुछ बहके भाई किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये लोग आर्टिकल 5 पढ़ लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 5 रियासत से गैर मुतज़लसल वफादारी का तकाजा करता है। ख्वाजा आसिफ ने पैगाम में सूरह अल माइदा की आयत का हवाला भी दिया। बहुत सी मुश्किलात का सामने आवाम को, और जो चीज़ें मतलब दुकान से मिल रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। इसमें आम आदमी जो गरीब इंसान है वो कैसे अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करेगा? पूरा शहर हमारा बंद है, तो ना तो कुछ मेडिकल स्टोर खुले नहीं है यहाँ तक, तो और क्या होगा? ना पेट्रोल मिल रहा है, ना और कुछ है। ज़रूरत जिंदगी जो है बिल्कुल बंद होकर रह गई है। बहसीत शहरी आज़ाद कश्मीर में लोग परेशानी का शिकार हैं, और सबसे जो खतरनाक पहलू ये है कि हकायक के बरखिलाफ गलत खबरें पहुंचाई जा रही हैं। हमारा मजदूरी और हड़ताल की वजह से बिल्कुल रोक दिया। रात को हमने रोटी नहीं खाया, सुबह हमने चाय नहीं पिया। बस मेहरबानी करो, गरीबों को रहम करो। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना महाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है, हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। घरों में चीनी है ना आटा। रोजगार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सानिया बल्दिया के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान थे। सानिया बल्दिया केस में कई बेगुनाहों को मुलवस किया गया। रहनुमा MKM वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती हैं। अदालत का फैसला हमारे नजरिए की जीत है।
हुकूमत का बजट बेमायनी होकर रह गया है। हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल भी कर्ज 7,200 रुपए बढ़ जाएगा। मईशत कमजोर होने से दिफा भी कमजोर होगा। वसाइल से ज्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाना पड़ते हैं। हुकूमत दीगर ममालिक के पेश करदा बजट स्ट्रक्चर का भी जायजा ले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम से ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेने की अपील। कहा, पंजाब को पाकिस्तान का पहला वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एहसास हासिल है। सेफ सिटी वेबसाइट या करीबी पुलिस खिदमत मरकज पर भी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। वजीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खून का अतिया अजीम इंसानी खिदमत और इंसानियत से मोहब्बत का अमली इजहार है। खून का अतिया कई कीमती जानों को बचाने का सबब बन सकता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की भी नौजवानों से रजाकाराना खून अतिया करने की अपील। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। कहा, तनकीद करने वाले कहते हैं कि कराची में काम नहीं होता। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। 100 दिन का टारगेट था, 93 रोज में पुल मुकम्मल किया। वज़ीर आला सिंध अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात। 7 अफराद जाम बहक और 33 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। हादसात बनू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब में आंधी, बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी। KP के बाला इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। कराची में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के दर्जन से ज्यादा वाक़यात। 3 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और कम उम्र बच्चे भी शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध का फायरिंग के वाक़यात पर नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में एमपॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी में एमपॉक्स की तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। PCR टेस्ट में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जुलूस जनाजा तदफीन का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को शहीद खामनाई की अलविदाई तकरीब मुनक्किद होगी। 6 जुलाई को तेहरान में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तशबीह जनाजा होगा। 7 जुलाई को कुम शहर में जुलूस जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में जुलूस जनाजा तदफीन होगी। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के हरम में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में हमले, टाउन मेयर समेत मजीद 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सहूनी फौज ने 24 कस्बों और देहात को फौरी खाली करने की वार्निंग दे दी। दूसरी जानब गाजा में भी इसराइली जारहत जारी। गाजा सिटी पर हमले में मुताद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। खिते की सूरत हाल और अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। आलमी मुआशी असरात कम करने के लिए बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बहाल करने पर इतफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान मुआहदे का मकसद आर्जी जंगबंदी नहीं, मुस्तकिल अमन होना चाहिए। उधर कतर और कुवैत ने अमरीका ईरान मुआहदे पर जल्द दस्तखत की उम्मीद लगा ली। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत, मुज़ाकरात पर जोर। भारत का एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की तरसील किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी।
भारत ने अमरीकी हमले में 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। अमेरिका में लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान पेश आया। अमेरिकी मैरिन कोर का F-18 हॉर्नेट पहाड़ी इलाके में गिरा। पायलट कामयाबी से इजेक्ट कर गया।